हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि जो मैंने इकोनॉमी के टाइप्स बताए थे आप लोगों को, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड, जिसका बेसिस था ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इकोनॉमी के टाइप इकोनॉमिक डिसीजन के बेसिस पर 3 है, जबकि नंबर ऑफ गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर उनके बेसिस पर 2 थे। साइलेंट एग्जाम में केवल यही दिया है कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दें, तब हमें केवल लिखना होगा कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड के बारे में। सबसे पहले जो डेफिनेशन है इन तीनों की, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज यूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेज सारे यूज करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर, वो मानी जाएगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। रिसोर्सेज का मतलब एवरीथिंग विच इज यूजफुल, हर एक वस्तु जो यूजफुल है उन्हें रिसोर्स का नाम दिया गया है। जबकि सोशलिस्टिक में सारे रिसोर्स को कंट्रोल, ओन्ड और मैनेज्ड करेगी सरकार, गवर्नमेंट। मिक्स्ड में दोनों कंबाइंड फॉर्म में, किसी जगह प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे तो वहां रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय करेंगे, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सारे रिसोर्सेज। तो कैपिटलिस्टिक में सारे रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर के पास है, सोशलिस्टिक में सारे रिसोर्स गवर्नमेंट के पास है, मिक्स्ड में दोनों के पास कंबाइंड फॉर्म में। दूसरा कहता है इकोनॉमिक डिसीजन। अब इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या माल बनेगा, किसे बेचना है, ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। जबकि सोशलिस्टिक में ये सारे डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। सारी इकोनॉमिक डिसीजन, सारे सेंट्रल प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करेंगे प्राइवेट सेक्टर, क्या माल बनाए, किसके लिए बनाए। जबकि सोशलिस्टिक में वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, और मिक्स्ड में दोनों, जिस जगह गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जिस जगह प्राइवेट का इंटरवेंशन है वहां प्राइवेट एंटिटीज डिसीजन लेंगी। अगला कहता है प्राइस डिटरमाइंड बाई। अब जो एंटिटी माल बना रही है, जिनका रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है, वही डिसाइड करेंगी प्राइसेस। इसीलिए कैपिटलिस्टिक में प्राइस डिसाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्टिक में प्राइस डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और मिक्स्ड में प्राइस डिसाइड करेंगे दोनों, जिस सेक्टर में कंट्रोल है वो। अगला कहता है मोटिव। अब जो प्राइवेट सेक्टर है इनका मोटिव हमेशा रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉफिट हमें मैक्सिमम करना है, इसीलिए ऐसा ही प्रोडक्ट पहले आइडेंटिफाई करें जिससे समाज, जो प्रोडक्ट आज मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है, फिर इसके बाद ये सोचेंगे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग, मतलब कैसे कम रेट पर बनाएं और बेचें महंगा। जबकि सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है हमने जिस रेट पे माल बनाया है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दें या फिर उससे भी कम प्राइस पे बेचें, ताकि वेलफेयर बरकरार रहे, जो अनइक्वालिटी, असमानता है, वो असमानता दूर हो। जबकि मिक्स्ड में जहां प्राइवेट काम कर रहे हैं वहां मोटिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहां गवर्नमेंट काम कर रही है वहां मोटिव रहेगा सोशल वेलफेयर। अगला कहता है कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है ग्राहक ही राजा है, कि कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमेशा प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर की डिमांड ही खोजते हैं। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा ध्यान रखें कंज्यूमर की डिमांड का, कि कंज्यूमर को कहां दिक्कत आ रही है। जैसे बात करें 4 व्हीलर की, पहले गाड़ियों में, 4 पहिए की गाड़ियों में साइड शीशों को, जितने भी विंडोज के शीशे हैं उन्हें नीचे करने के लिए पहले हैंडल आता था, फिर बाद में कंपनियां बटन ले आई। एट प्रेजेंट वो बटन कंपनियां स्टीयरिंग भी ले आई, ताकि कस्टमर को दिक्कत बहुत कम हो, कस्टमर से हम वो प्राइस चार्ज कर सकें, अपना जो मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो अटेन कर पाए। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी। जबकि गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है कंज्यूमर सोवरेनिटी से। गवर्नमेंट हमेशा सेफ्टी के अकॉर्डिंग माल बनाएगी। गवर्नमेंट को कंज्यूमर की डिमांड का ख्याल नहीं है, गवर्नमेंट को ख्याल है कस्टमर की सेफ्टी का और नेशन की सेफ्टी का। इसी वजह से सोशलिस्टिक में ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। जबकि मिक्स्ड में दोनों के अकॉर्डिंग जहां काम करेंगे प्राइवेट एग्जिस्ट करेगी, जहां काम नहीं करेंगे वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात करें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की। अब जो कैपिटलिस्टिक है वहां गवर्नमेंट केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा मिनिमम। मतलब कैपिटलिस्टिक में गवर्नमेंट केवल रूल्स बना दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिन एंटिटी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है उन्हें जीएसटी लेना अनिवार्य है, ये गवर्नमेंट ने बना दिया रूल। जो भी ऐसे आइटम बेच रहे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो भी खाने पीने का आइटम बेच रहे हैं उन्हें फूड लाइसेंस जरूरी है, रूल बना दिया। यहां गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि बेचना अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट ने केवल रूल बनाया कि आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। जबकि सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा,
इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मैक्सिमम है। और मिक्स्ड में जिस जगह काम करेंगे प्राइवेट वहां मिनिमम, जिस जगह प्राइवेट काम करेगी सरकार वहां मैक्सिमम। ये बात थी कुछ डिफरेंसेस कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस, रिसोर्सेज पर कंट्रोल कैपिटलिस्टिक में करेंगे प्राइवेट, यहां करेगी गवर्नमेंट। फिर दोनों का डिसीजन कैपिटलिस्टिक में लेंगे प्राइवेट, क्या माल बनाए किसके लिए बनाए। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट लेगी और वापस दोनों लेंगे। प्राइस कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेंगे, वहां डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, आखिरी में डिसाइड करेंगे दोनों। मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर, वापस बोथ। कंज्यूमर सोवरेनिटी मेन जो है, कंज्यूमर सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में इसका डेफिनेशन आ सकता है। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी, डिमांड प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, एग्जिस्ट करेगी कैपिटलिस्टिक में, एग्जिस्ट नहीं करेगी सोशलिस्टिक में। आखिरी कहता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैपिटलिस्टिक में होगा इंटरफेरेंस बहुत कम, जबकि सोशलिस्टिक में इंटरफेरेंस रहेगा बहुत ज्यादा। ये बात थी बच्चों तीनों टाइप की इकोनॉमी के बीच के डिफरेंसेस। अगली बात करें, अगला है सेंट्रल प्रॉब्लम। मैंने इकोनॉमी के बाद अब बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की। अगली क्लास में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होंगे, इकोनॉमिक्स के टाइप हमें बात करनी है, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम, एक इकोनॉमी की कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर तीन तरह की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। सबसे पहले बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। एक इकोनॉमी में दो ही तरह के लोग हैं, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है। तो हम जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स के लिए बनाएं या फिर बनाएं प्रोड्यूसर्स के लिए। सबसे पहले एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को यही डिसाइड करना है विच टाइप ऑफ गुड शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इन विच क्वांटिटी। कंज्यूमर के लिए गुड बनाया जाए या बनाया जाए प्रोड्यूसर्स के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। बात करें सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में दो मॉडल आते हैं। एक मॉडल आएगा जो घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मॉडल आएगा जो टेलर यूज कर रहे हैं। अब जो घरों में यूज किया जाता है वो होता है कंज्यूमर, और जो स्पेसिफिक टेलर के लिए बना रहे हैं वो है कैपिटल। तो ये डिसाइड करना है किस टाइप का गुड बनाए। दोनों का अलग अलग यूटिलाइजेशन है, यहां यूटिलाइजेशन है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और यहां यूटिलाइजेशन है कैपिटल फॉर्मेशन। तो डिसाइड करना है कौन सा गुड बनाए और कितनी क्वांटिटी बनाए। कंज्यूमर गुड यूज करेंगे कंज्यूमर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, जबकि कैपिटल गुड यूज करेंगे प्रोड्यूसर्स वो भी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसके अंदर आता है मशीन, यहां आएगा मशीन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट विच टाइप ऑफ गुड शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इन विच क्वांटिटी। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने ये तो डिसाइड कर लिया मुझे कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर में से जो भी बनाना है, मैंने डिसाइड कर लिया कंज्यूमर बनाना है, लेकिन अब बनाएं कैसे। गुड्स को प्रोड्यूस करने की दो ही तकनीक है, एक तो है मैन मेड और दूसरी है मशीन मेड। दो ही तकनीक है, एक तो ह्यूमन की मदद से और दूसरा मशीन की मदद से। अब यहां चूज करनी है हम कौन सी टेक्निक अपनाएं। तो वापस प्रोड्यूसर, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है, यदि इकोनॉमी का टाइप कैपिटलिस्टिक है, तो वहां पर प्रोड्यूसर वही तकनीक चूज करेंगे जो इकोनॉमिकल है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सीधी बात जो मैंने बात की थी कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक की। कैपिटलिस्टिक का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो हमेशा वो चाहेंगे जो माल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स बना के बेच रहे हैं, वो गुड्स लीस्ट कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर हो। अब लीस्ट कॉस्ट कैसे आएगी, सबसे पहले तकनीक ढूंढेंगे, लेबर लगाएं कि मशीन लगाएं। लेबर लगाएंगे, प्रोडक्ट सस्ता बना तो लेबर अपनाएंगे, मशीन से प्रोडक्ट सस्ता बनेगा तो मशीन अपनाएंगे। तो इस टेक्निक के अंदर मुझे चूज, इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे चूज करनी है टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स विच टाइप ऑफ टेक्निक मस्ट बी अडॉप्टेड। यदि सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सरकार क्या देखेगी कि आज बाजार, आज जो मार्केट में, आज इकोनॉमी में क्या बेरोजगारी तो नहीं है, बेरोजगारी है तो लोगों को रोजगार दें। जो फैक्ट्रियां सरकार लगा रही है,
सरकार वहां पर यह कोशिश करेगी कि माल बनाए लेबर की हेल्प से, माल बनाए विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर, विद द हेल्प ऑफ लेबर। यदि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तब वहां पर प्राइवेट सेक्टर हमेशा ये कोशिश करेंगे ऐसी तकनीक चूज करें ताकि कॉस्ट आए मिनिमम। तो आगे कहता है कौन सी तकनीक अपनाएं, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव, और तकनीक वही अपनाएंगे जो इकोनॉमी को चाहिए। यदि सोशलिस्टिक है तो इंडिया जैसे कंट्री में तो यहां पर गवर्नमेंट मेनली अपनाएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनाई जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आगे वही बात करता है लेबर इंटेंसिव जहां लेबर के द्वारा प्रोडक्शन होगा और कैपिटल इंटेंसिव जहां मशीन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। डिपेंड करेगा इकोनॉमी किस नेचर की है। अगला कहता है फॉर टू प्रोड्यूस, माल अब किसके लिए बनाएं, तो फॉर टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स व्हाई गुड शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, माल क्यों बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो यहां कहता है माल बनाएं सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं रिच और पुअर, इन दोनों के बीच के डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए गुड्स बनाया जाए जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। गुड्स बनाया जाए, हमने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड किए हैं इन सबका रीपेमेंट करने के लिए। फॉर टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू फंक्शन। दिस प्रॉब्लम स्टेट्स प्रोडक्शन करें दो फंक्शन, दो काम के अकॉर्डिंग। पहला फंक्शन क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द पीपल। एक है स्टेटस ऑफ द पीपल, समाज में अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए। और दूसरा फंक्शन रहेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपने जो लेबर लगाई है, जो जमीन ली है किराए पे, जो खुद का पैसा लगाया है, तो खुद का पैसा लगाया तो इतना तो हम माल बनाएं कि बेचकर इंटरेस्ट का अमाउंट तो रिकवर कर लें। जो लेबर लगाई है उसका रीपेमेंट भी तो वेजेस तो पेड कर पाए, जो जमीन किराए की है उसका रेंट तो पेड कर पाए। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा। तो इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के लिए माल बनाए। लैंड मैंने भाड़े पे लिया है, रेंट पेड करूंगा, लेबर मैंने एम्प्लॉय की है, वेजेस पेड करूंगा, कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट पेड करूंगा, और एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो इन चारों के आउटकम को पेड करने के लिए प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा कहता है प्रोडक्शन किया जाए ताकि समाज में जो लोग हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, इन दोनों के बीच की डिस्पैरिटी, कुछ ऐसा माल बनाएं जो रिच पीपल खरीद रहे हैं वहां प्रॉफिट मार्जिन रखें ज्यादा, कुछ ऐसा माल बनाएं जो गरीब लोग खरीद रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन, वहां पर जो हम प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रहे हैं वो रखें लीस्ट, ताकि वो इजीली और अफोर्डेबल प्राइस पर गुड्स परचेज कर पाए। ये बात थी बच्चों तीनों टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में मैंने आज पढ़ा। सबसे पहले इकोनॉमी के टाइप्स, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स, फिर मैंने बात की सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, जो बताता है क्या माल बनाए, कंज्यूमर बनाए या कैपिटल बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा जिस तरह के आइटम में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग, कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो कैपिटलिस्टिक ये डिसाइड करेगी किस तरह के आइटम में प्रॉफिट ज्यादा है। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट देखेगी इकोनॉमी को कौन सा गुड चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी तकनीक चूज करें, लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल इंटेंसिव करें, वापस इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, माल किसके लिए बनाया जाए, बनाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिपेमेंट करने के लिए, और बनाए जो डिस्पैरिटी है, अनइक्वालिटी है, उसे रिड्यूस करने के लिए। ऐसे रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।